सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। कृपया आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अनेक लोगों तक ये परमेश्वर का संदेश पहुंचे, ताकि जितने लोग सुने उनके अंदर एक बदलाव आए। हालेलुया। आज का विषय है स्तुति और धन्यवाद। हम देखेंगे स्तुति और धन्यवाद में परमेश्वर की महिमा किस तरीके से उतरती है। कई बार क्या होता है, हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतों को पेश करते हैं और ना ही परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे जरूरतें ज्यादा हैं और धन्यवाद बहुत ही कम है। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, जब हम अपनी जरूरतों से ज्यादा धन्यवाद देना शुरू करते हैं, परमेश्वर जो स्वर्ग के अंदर विराजमान परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है। इसी घटना को हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। अगर जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे राजा योसापात के बारे में। जब कई अन्य देशों ने मिलकर राजा योसापात पर चढ़ाई करी और जब राजा योसापात को पता चला कि कई देशों ने आपस में सहमति कर उस पर चढ़ाई करी, तो राजा योसापात डर गया। हालेलुया। हम मनुष्य हैं, समस्या को देखकर, व्यक्ति को देखकर हम डर जाते हैं। इसी बारे बाइबल के अंदर लिखा हुआ 365 बार से अधिक के मर्डर में तेरे साथ हूं। हम इंसान छोटी छोटी बातों पे हम डर जाते हैं, मगर ये छोटी बात नहीं है। कई देशों ने मिलकर उस पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली और चढ़ाई करने जा रहे हैं। जब राजा योसापात को पता चला तो राजा योसापात डर गया और डर कर वो किसी इंसान के पास मदद मांगने के लिए नहीं गया। हालेलुया। वो सबसे पहले अपने परमेश्वर यहोवा की खोज में लग गया। और बाइबल कहते हैं, यशायाह नबी की जब पुस्तक पढ़ेंगे आप, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे ढूंढो। यशायाह 55 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर लिखा हुआ है। राजा योसापात किसी इंसान के पास जाने की बजाय अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सोचा उसने। इंसान के पास जाना बुरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इंसान के द्वारा ही काम करता है, परंतु इंसान के पास जाने से पहले हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए। राजा योसापात ने यही किया और 3 दिन का उसने पूरे यहूदा के अंदर उपवास की घोषणा करवाई। अनेक यहूदी बंदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। हालेलुया। अनेकों यहूदी बंदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हो गए। और मेरे प्रियो, हम देखेंगे वहां पर छोटे से बड़े तक ने सब ने उपवास में बैठकर परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए अपने आप को दीन कर अपने आप को नम्र कर परमेश्वर से सहायता मांगने लगे। और जो उनके बाप दादाओं के साथ में परमेश्वर ने किया था उसका वर्णन करके वो अपनी दुआई देने लगे। जब परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के अंदर काम किया हुआ होता है, उसका जब उल्लेख करना शुरू करते हैं, परमेश्वर देखता है कि ये आभारी है। उसी प्रकार से इन लोगों ने करना शुरू किया। और जब प्रार्थना करना शुरू किया, यदि आप लोगों में से कोई 20 का 12 पढ़ेगा तो मेरी थोड़ी सहायता मदद करें। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उसका न्याय ना करेगा? क्या कहता है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? पढ़ो। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हालेलुया। ये शून्यता को दर्शाता है मेरे प्रियो। कई बार हम अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का ज्यादा चलाने लग जाते हैं, मगर वहां उन लोगों ने स्वीकार किया कि एक बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा कुछ उसमें नहीं जो जोर पड़ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उसको पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है, ना तो हम अपनी बुद्धि से, ना हम अपनी ताकत से इस बड़ी भीड़ पर विजय हासिल कर सकते हैं। कई बार जीवन के अंदर समस्या अचानक से आती है, बता के नहीं आती है। उस समय हमें अपनी बुद्धि का नहीं, परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। नीति वचन 3:5 के अंदर लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे प्रियो, इन संतों ने यही किया।
अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, मगर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा कर कर अपने आप को नम्र और दीन कर कर और अपनी सारी सच्चाई को सामने रखकर प्राप्त करें। क्या लिखा पढ़ो? और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। क्या कई बार समस्या ऐसी आ जाती है मेरे प्रियो, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब काम करना बंद कर देता है। हम क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें? मगर उस समय हमें उस शून्यता की दशा में पहुंचकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने आप को बिल्कुल जीरो बनाना चाहिए। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करेंगे तो हम फेलियर हो जाएंगे। आज अनेक मसीह समाज के लोग अपनी समझ का सहारा लेके चल रहे हैं, इसी मारे उनकी आज 99% लाइफ फेल है। पढ़ो। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। क्या लिखा है? हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। संकट के समय जब भी मुसीबत परेशानी आए, हमारी आंखें उस ईश्वर की ओर लगी होनी चाहिए। बिलाप गीत के अंदर लिखता है, मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। उसी प्रकार की इनकी आंखें वहीं से लगी, उन्हें पता था हमारी सहायता, हमारी मदद उस परमेश्वर की ओर से आएगी जो जीवित और जिंदा है। पढ़ो। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। क्या लिखा है? सब लोग बिल्कुल नम्रता और दीनता के साथ में अपने बाल बच्चों के साथ में वहीं खड़े रहे। और मेरे प्रियो क्या होता है उसमें अगर आगे आप पढ़ोगे, उन मंडली के बीच में परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति पे बल से उतरता है और भविष्यवाणी करता है। और जब भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर का संदेश आता है, हे यहोशापात मत डर। और जब ऐसा शब्द मिलता है ईश्वर की ओर से, तो मेरे प्रियो नया बल आता है। उसी समय यहोशापात के अंदर एक बल आया और दृढ़ हुआ और उसने अपनी सारी सेना को तैयार किया। और तैयार करके जब चले, मेरे प्रियो, स्तुति और धन्यवाद में कितनी ताकत होती है आप देखो। उसका 21 और 22 पढ़ो। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि हे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, जिस ईश्वर को आप फॉलो कर रहे हो, जिस ईश्वर की आप भक्ति कर रहे हो, उसकी करुणा एक दिन की नहीं है, उसकी करुणा सदा की है। इब्रानी 13:8 के अंदर लिखा, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है, तो उसकी करुणा भी सदा एक सी रहेगी। हालेलुया। उसी प्रकार जब उन्होंने सम्मति करी, स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू किया, जो बड़ी भीड़ उनके पास में चढ़ाई करके आ रही थी, उस भीड़ का पता भी नहीं चला। मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन के अंदर समस्या आए, परेशानी आए, प्रार्थना में मन ना लगे, वचन पढ़ने में मन ना लगे, उसी समय आप स्तुति और धन्यवाद करना शुरू करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। यहोशापात को विजय दिलाई, परमेश्वर आज भी विजय दिला सकता है। आप लोग अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें, सबसे ज्यादा धन्यवाद और स्तुति पे ध्यान दें। हालेलुया। आइए अपने आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। पापा, स्तुति और प्रार्थना में पापा समर्पित परमेश्वर। यहोशापात डर गया परमेश्वर, परंतु उसने पापा आपकी शरण में आया प्रभु जी, और आपके वचन को सुनकर उसने पापा स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाई परमेश्वर। उस युद्ध को पापा उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उस युद्ध में पापा आपने से एक विजय दिलाई प्रभु जी। उसी प्रकार से समस्त सुनने वालों को पापा, इनके जीवन में भी एक युद्ध चल रहा है प्रभु जी, उनको भी हर एक युद्ध में पापा आप विजय दिलाइए परमेश्वर। आपकी करुणा, आपकी दया सदा जितने सुन रहे हैं साथ बनी रहे प्रभु जी, यीशु के नाम से आमीन।